समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं। और संपत्ति मित्रों, भ्रष्टाचार इतना करा, अभी कानपुर में रेड पड़ी समाजवादी इत्र वाले के वहां। रेड के बाद ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां मिली, इतनी नोटों की गड्डियां मिली। और जैसे ही रेड पड़ी, अखिलेश जी के पेट में मचलन। उन्होंने कहा, क्यों रेड डाल रहे हो? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार 300 से ज़्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब और मजदूरों का कल्याण करना चाहती है, लेकिन सपा संपत्ति इकट्ठा करने के साथ ही परिवारवाद की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में उनके परिवार के ही 45 लोग मंत्री थे और विभिन्न पदों पर तैनात थे। अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम किया। कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी ने तेल, दाल, नमक देने का काम किया। गरीबों को प्लॉट और घर देने का काम किया। किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब आए दिन आतंकी हमले होते थे, लेकिन मोदी सरकार में हमारी सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया है। आज भारत की सीमाएं और सेना के सामने कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। मोदी ने हमेशा के लिए कश्मीर को जोड़ने का काम किया है। अगर मोदी जी ने टीका न लगाया होता तो तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित रहती क्या? जरा जोर से बोलिए, रहती क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, जब कोरोना आया सभी लोगों के मन में संशय था कि कैसे गरीबों के दिन गुजरेंगे, रोजी रोटी कैसे मिलेगी। रेडी पटरी बंद हो गई, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। रोज का लाकर रोज खाने वाले लोगों के लाले पड़ेंगे। मगर मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देकर गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है। और योगी जी ने इसके साथ तेल, दलहन और नमक देने का काम किया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि। 82 लाख गरीबों के घर में घर ही नहीं था, उनको प्लॉट और घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2 करोड़ 45 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर 2300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को भेजना पड़ेगा। मित्रों, मैं बताने आया हूं कि 5 साल एक और मौका दे दीजिए। 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है। हम बिजली माफ। हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी उसको स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का। हर युवा
जो इंटर में एडमिशन लेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, आप मुझे बताओ, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, यहां पर कोई माफिया बाहुबली है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? है क्या? सारे के सारे जेल में डालने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है, कोई है तो बजरंग बली है, इसके अलावे कोई नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। मैं आपको कहने आया हूं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, 2 नंबर से देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हम उत्तर प्रदेश को करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक इस सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों ने समर्थन देकर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाई। और कांग्रेस की सरकार चलती थी तब आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया भारत में घुस जाते थे। मित्रों, भारत में घुस जाते और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनकी वोट बैंक बर्बाद होती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कमल फूल की सरकार आई, हमने उरी और पुलवामा पर जब हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा, भारत की सीमा और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मित्रों, आंख उठाकर मोदी जी ने हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जरा जोर से बताओ, पीछे तक है या नहीं है? धारा 370, 70 साल से कांग्रेस अपने बच्चे की तरह गोदी में लेकर घूमती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और कश्मीर, ये हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हो गया। मित्रों, जब धारा 370 पर चर्चा होती थी, पार्लियामेंट में अखिलेश जी कहते थे, अखिलेश जी क्या कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह गई। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हमें डरा रहे हो? लोहे चली गई धारा 370, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर को माताओं, भाइयों, बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शासन करती है। सपा बसपा अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करते हैं। सपा आती थी, एक जाति का भला होता था, बसपा आती थी, दूसरी जाति का भला होता था।
भाजपा आई, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाया और सबको आगे बढ़ाने का काम। एएसपी पार्टी है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी। एसपी के 2 सूत्र है, ऐसे संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना।